फाउंडेशन के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज इसमें सीखेंगे पेंट के बारे में कि पेंट क्या होता है, हम उसमें वर्क कैसे कर सकते हैं और उसका यूज़ किस लिए होता है। सबसे पहले हमें उसका यूज़ पता होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होता है माउस। ठीक है, आप देखोगे कि माउस का ये आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये रोटेट कर रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, और माउस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट का यूज़ करते हैं। तो आइए हम पेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे आप इसमें पेंट लिख के सर्च बार में सर्च करोगे तो आपके सामने पेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से पेंट ओपन कर सकते हो। और जस्ट अगर आपके सामने इस टाइप की विंडो ओपन होती है तो आप यहाँ देखो राइट साइड में कॉर्नर में आपके पास 3 बटन्स हैं। एक माइनस के साइन में है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है और एक क्लोज बटन क्रॉस के साइन में है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली जो बीच वाला बटन है हमारा रेक्टेंगल का, आप उस पर क्लिक करिए। ये आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर टॉप का पेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका पेज समथिंग इस टाइप से छोटा पेज दिखाई देता है पूरे स्क्रीन पे ना दिख के, तो आप क्या कर सकते हो, देखोगे कि इसके कॉर्नर्स पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होगा पेज के कॉर्नर पे। आप जैसे ही माउस का पॉइंटर लेके जाओगे, देखो ये पॉइंटर जो है आपका चेंज हो रहा है, तो आप सिंपली लेफ्ट क्लिक करोगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाओगे और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना है और इसको पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है, जितना खींचोगे आपका पेज जो है वो पूरी स्क्रीन पे आ जाए। अभी तक हमने सिर्फ पेंट को ओपन करा है और इसके पेज को फुल स्क्रीन पे करा है। अभी हम देखते हैं इसकी शेप्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके शेप वाले पोर्शन को करेंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे इसके बाद डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं, जो मेनली हमारे को क्या है, बाकी सारी शेप्स हमारी सिंपल बन जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे हमारे को रेक्टेंगल बनानी है तो यहाँ पे कुछ शेप्स होती हैं जो अलग अलग होती हैं, कुछ शेप्स सिमिलर होती है। अगर आपको सेम हाइट और लेंथ करनी है तो आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करोगे और आपके माउस को पीछे की तरफ थोड़ा सा रोटेट करोगे। लेफ्ट बटन आपको दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और पीछे की तरफ रोटेट करते जाना है। जितना बड़ा आपको चाहिए वहां तक ले जाके सबसे पहले आप माउस का लेफ्ट बटन छोड़ोगे, देन आप शिफ्ट की छोड़ोगे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आपको बना के दिखा देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट की दबानी है, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाना है। दोनों बटन आपको दबाए रखने हैं और उसके बाद आपको माउस को रोटेट करना है। थोड़ा सा आप आगे या पीछे जैसे माउस को रोटेट करोगे आपको देखोगे कि आपकी जो भी आप शेप्स बना रहे हैं वो आपकी ड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक है, सिंपली इसी टाइप से आप कोई भी शेप बना सकते हो। ये जस्ट थी हमारी क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर बनानी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो, बिना शिफ्ट की हेल्प से भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम राउंडेड रेक्टेंगल में। ऐसे ही आप क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल की पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, हमारे पास अभी हम एक बार पॉलीगन को छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल पे आते हैं। एक बार आप सिंपली ट्रायंगल को ड्रॉ करना चाहते हो तो ट्रायंगल शिफ्ट के साथ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि हाइट और विड्थ जो है वो एक साथ इंक्रीज होगी इसकी, इसलिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट शेप है ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जिसमें क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डायमंड शेप होती है। ठीक है, डायमंड टाइप की शेप बनाने के लिए। और उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, पेंटागन। आप देखोगे कि हर एक का जो नाम है, शेप का नाम है, उसके नीचे लिखा आ रहा है। जस्ट हमें इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे माउस का कर्सर लेके जाओगे ये इसका नाम दिखा देगा। देखो नेक्स्ट में शेप पे ले गया, आपके सामने यहाँ पे इसका नाम आ गया हेक्सागन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास एरोज है, राइट एरो, लेफ्ट एरो। ठीक है, तो आपको कोई भी एरो चाहिए, आप सिंपली क्या करोगे, माउस का सेम तरीका है इसके लिए, उस पर क्लिक करोगे शेप के ऊपर और माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखोगे और इसको रोटेट करोगे। ठीक है, जितना आपको चाहिए आप उतना ही ज्यादा इसको रोटेट कर सकते हो। और उसके बाद जब तक ये डॉटेड लाइन है तब तक ये सिलेक्टेड है और आप इसको कहीं भी उठा के रखना चाहो तो आप इजीली उठा के रख सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या करा, इसको उठा के क्या करा, इसको बाहर क्लिक कर दिया, मतलब ये डॉटेड लाइन हट गई, जैसे मैंने अभी बाहर क्लिक कर दिया, अब डॉटेड लाइन नहीं है ना, तो अब आप इसे उठा के नहीं रख सकते। अब इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले मैं आपको सिलेक्ट बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले हम देखते हैं और शेप्स के बारे में। लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट स्टार है। ठीक है, 5 पॉइंट स्टार है, या फिर आप कह सकते हो 6 पॉइंट स्टार है। मैं सारे स्टार्स आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, सिंपली ये हमारा 4 पॉइंट स्टार हो गया।
ठीक है। ये हो गया हमारा 5 पॉइंट स्टार और ये हो गया हमारा 6 पॉइंट स्टार, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन गई हमारी यहाँ पे। उसके बाद है ये से हम बोलते हैं राउंडेड रेक्टेंगुलर कॉल आउट। ये कई बार आप देखते हो कि कोई पर्सन अगर सोच रहा हो तो उसके समथिंग इस टाइप का भी बनता है और एक इस टाइप का भी बनता है थिंकिंग के केस में, ठीक है। ये दो होते हैं जो हमारे क्या होते हैं थिंकिंग के केस में होते हैं। वैसे इसको बोला जाता है, एक को ओवल कॉल आउट बोला जाता है और दूसरे को राउंडेड कॉल आउट बोला जाता है। यहाँ पे उसके बाद आता है क्लाउड कॉल आउट, मीन्स जो बादलों की तरह जो थिंकिंग दिखा रखा होता है, माइंड से कोई सोच रहा हो तो वो चीज। उसके बाद आता है हमारे हार्ट पे, हार्ट की शेप बना सकते हो आप यहाँ पे। और देन ये होती है जैसे बादलों से बिजली गिरती है, ठीक है। सिंपली बिजली का जो साइन बनाना है तो हम वो चीज यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी लगभग सारी शेप्स। बस आपने एक चीज नहीं देखी कि यहाँ पे मैंने 3 शेप्स छोड़ी है, फर्स्ट, सेकंड और ये पॉलीगन वाली। फर्स्ट क्या है हमारी लाइन। देखो लाइन के केस में हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी लाइन अगर आप सिंपली माउस से लाइन ड्रॉ करना लगोगे तो आपको देखो लाइन सीधी ड्रॉ करने में काफी परेशानी हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे अगेन और इसके साथ शिफ्ट की प्रेस कर देंगे। आपका माउस का कर्सर कहीं पे भी हो, आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, इसके लिए आप पहले माउस का बटन छोड़ोगे और उसके बाद आप शिफ्ट की छोड़ोगे, ठीक है। अगर आपने क्या करा, आपने शिफ्ट के साथ आप लाइन प्रेस कर रहे हो और आपने पहले शिफ्ट छोड़ दी तो आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। उसके बाद क्या है कर्व। अब देखो कर्व को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जितना भी हमने बनाया है हम एक बार इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। सबसे पहले मैं सारे को इरेज कर देता हूं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं हम कर्व के लिए। देखिए कर्व का जो क्या है, कर्व में आप सिंपली आपको लगा होगा आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये 2 टाइप से बाइंड होती है। आप कहीं से भी इसको 2 टाइम्स बाइंड होगी, कहीं से भी इसको आप बाइंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको जस्ट ऊपर की तरफ से इसको बाइंड करा, ठीक है। उसके बाद आप अगर चाहो तो दूसरा भी ऊपर से बाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे से बाइंड करता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल जो कर्व की शेप जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ वो ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स बाउंड करने के बाद क्या हुआ, रेक्टेंगुलर डॉटेड शेप में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। इसका मतलब क्या है कि ये शेप पूरी हो चुकी है, ठीक है। जब ये बॉक्स डॉटेड बॉक्स आ जाए तो वो शेप कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब ऐसे ही हमारे पास एक और है, दैट इज पॉलीगन। अब देखो ये पॉलीगन जो की है, यहाँ पे देखो इसकी शेप कैसे दिख रही है, एल शेप। जैसी इसकी शेप है वैसा ही इसका काम भी होता है, वैसे ये वर्क करती है। देखो जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अभी तक राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स नहीं है ना डॉटेड वाला, तो इसका मतलब ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इस शेप के अंदर क्या है कि आप जब तक इसको स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं मिलाओगे तब तक ये शेप कंप्लीट नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ तक जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ये चलती जाएगी। अब जैसे मैं इसको इसके फर्स्ट पॉइंट से मिला दूंगा तो ये क्या है, ये देखो डॉटेड लाइन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेप कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हमारा आज हमने अभी तक हमने क्या सीख लिया कि जितनी भी शेप्स थी वो सारी की सारी शेप्स हमने बनानी सीख ली। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो हमने पीछे शेप्स बनाई ये सारी शेप्स हमने बनानी सीखी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने बाकी की जो शेप्स थी वो ये बनानी सीखी थी, ठीक है। ये सारी शेप्स हमने बनानी